जब सब जानती थी पहले क्यों नहीं थी, सुशांत बाद बच जाता, उसके माँ बाप का इकलौता बेटा नहीं मरता, किसी का भाई नहीं मरता, आप लोग का इतना बड़ा स्टार नहीं मरता, इससे आपको कोई तुम नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयदा फारिया फिर से आपके सामने एक वीडियो पेश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, मैं आयदा फारिया फिर से आपके सामने एक वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ और ख़ास तौर पे ये मैसेज है मेरी सारी पूरी देश की, पूरी इंडिया की उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए ये मैसेज है। तो फाइनली हम लोग इतना अच्छा काम किया गया कि फाइनली रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया। दिस इज अबाउट रिया, यू नो, जो एक छोटे शहर से आई है और इतना बड़ा काम की है, बहुत भयानक काम करी। एक छोटे से शहर से आके इतनी बड़ी हिम्मत करके एक इंसान को ड्रग एडिक्ट कराई, बाकायदा उसके साथ रह के, उसके साथ मोहब्बत करके उसको ड्रग एडिक्ट बना दिया और उसको ना मर्डर कर दी, उसका पैसा हत्या ली। वेरी सैड, यू नो। मतलब आज एक लड़की उसकी एज की, उससे डबल एज का या उससे काफी हद तक उम्र में बड़ा है लड़का, उसके साथ ऐसे कर सकती है। एटलीस्ट सुशांत को एटलास्ट जस्टिस मिल गया। फिर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। दिस वीडियो, ये वीडियो जो मैं बनाई हूँ आज, मैं ये पहले भी बना सकती थी, लेकिन मैं अगर पहले बनाती इस वीडियो को तो आप लोग सोचते कि मैं रिया के सपोर्ट में बना रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि वो जरूर अरेस्ट होगी। एट लास्ट शी इज फाइनली अरेस्टेड। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आज जब अरेस्ट उसका हुआ है, कितने लोगों को सुकून मिला होगा, चैन की नींद सो सकते हैं। हाँ, फाइनली, यू नो, ताकि अब दूसरी चीज़ों पे हम लोग का तवज्जो हम जा सकता है। वी कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स जो हमारी कंट्री में हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें, सरकार में क्या क्या हो रहा है, इलेक्शन के लिए क्या क्या हो रहा है, चाइना के बॉर्डर के पास क्या क्या हो रहा है, इंडिया के बॉर्डर के पास चाइना हमला कर रहा है। वी डोंट नो इनसाइड स्टोरी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो भी मालूम हो रहा है उतना ही पता चल रहा है जितना वो लोग बता रहे हैं, बिकॉज मीडिया का पूरा अटेंशन तो इधर ही था ना। मीडिया को किसी तरह से रिया को अरेस्ट करवाना था। फाइनली वी विल कम टू नो कि हमारी कंट्री में, इंडिया में कितना गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग मर रहे हैं। फाइनली आज जनता के पास वक्त होगा इन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करने के लिए। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, हर वो लड़की से, हिंदुस्तान की हर वो औरत से, और ख़ास तौर पे मेरी सोशल एक्टिविस्ट बहनें, जो मेरी सोशल वर्कर्स हैं इंडिया की, जो मशहूर हैं पूरी दुनिया में, जिनका नाम है कि औरत के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को ऐसा लगा कि खाली एक सुशांत बेचारा था जिसके लिए जस्टिस की ज़रूरत है, और हिंदुस्तान में और कहीं किसी को जस्टिस की ज़रूरत नहीं है। वो गुनहगार है रिया, मैं एग्री करती हूँ। चलिए, शी इज नॉट येट बीन प्रूवन गिल्टी, नहीं, अब तक उसका सबूत नहीं मिला है कि वो गुनहगार है, अब तक ड्रग में गई है अंदर। फाइन, मैं भी ये बोल रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि जस्टिस नहीं मिलना चाहिए था सुशांत को। जस्टिस सबको मिलना चाहिए, और कौन नहीं चाहता है जस्टिस। आई नो मेनी पीपल मस्ट बी थिंकिंग ये क्यों बोल रही है, ऐसा कोई सुनता भी नहीं होगा, 1 मिनट सुनता होगा या हाफ मिनट सुनता होगा, लेकिन सुनिए प्लीज, मेरा पूरा वीडियो सुनिए। जिस जगह आज रिया है, उस जगह अगर कोई फेमस एक्ट्रेस होती या एक्टर होता, उसके लिए क्या पब्लिक इस तरह से करती? हो सकता करती, लेकिन जिस जगह आज रिया थी, उस जगह कोई और भी लड़की हो सकती थी, कोई भी औरत हो सकती थी, कल हो सकती है। गुनाह कौन नहीं करता है, कौन नहीं करता है आजकल? गुनहगार कौन नहीं है? बहुत क्रिमिनल्स है, बहुत क्रिमिनल्स है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में क्या क्रिमिनल्स की कमी है? हर नुक्कड़, हर गली में मिलेंगे क्रिमिनल्स।
मैं नहीं समझती हूँ कि कमी है क्रिमिनल की, ढूंढने जाइए आप, पुलिस स्टेशन में जाइए, कोर्ट में जाइए, कितने फाइलें पड़ी हुई हैं, उसका हिसाब भी नहीं होगा। किस किस को जस्टिस मिला है आज तक? जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स को मार दिए हैं उनको तो, जब उनकी बीवियों को तो आज तक जस्टिस नहीं मिला। और जो बैठ के आज कुर्सी पे तो कई लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई नहीं कह रहा है कि आप गलत कर रहे हो। जस्टिस चाहिए हम लोगों को। और सुशांत के लिए इतना हद तक हर लड़की, कितनी मोहब्बत थी सुशांत से आप लोगों को कि आप लोग ने इतनी हद पार कर दी। मोहब्बत होगी, फैंस है उसके, आई नो डाउट, बहुत अच्छा लड़का था। कोई सुशांत किया, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो सेलिब्रिटी नहीं है उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए अगर उसके साथ ऐसा होता है तो। बट ही वाज नॉट अ बेबी कि उसको कोई 2 साल 3 साल तक, कभी तो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, जरूर उसको कुछ इंपॉर्टेंस दिया होगा, 1 घंटे के लिए दिया होगा या आधे घंटे के लिए दिया होगा। उसके पूरे रिलेशनशिप में आई एम श्योर उसने कुछ दिन तो उससे मोहब्बत की होगी। तो उस दिन आज जो आप उसके साथ हुआ है, लुक एट हर स्टेट, सोचिए। तो इस कंट्री में, इस देश में अब इस हद तक एक चीज के ऊपर कंसंट्रेशन दिया जाता है कि सब चीजों को भुलाने के लिए अपने अतराफ क्या हो रहा है, लॉकडाउन से क्या हो रहा है और आने वाली जिंदगी में, आने वाले दिनों में क्या होगा, वी डोंट नो। तो इस तरह से हुआ तो हर लड़की और हर औरत हिंदुस्तान की जिस तरह से उसके साथ मीडिया कर रही थी, जिस तरह से उसके साथ लोग ट्रीट कर रहे थे, क्यों नहीं किसी ने कहा कि जस्टिस हमको मिलना चाहिए, लेकिन रिया के साथ ऐसा मत करो। शी इज अ यंग गर्ल, शी इज अ यंग गर्ल, यू कैन वेट एंड वॉच। आखिर अरेस्ट हुई ना, तो उसके साथ ऐसा करने कहां से इंसानियत है ये? क्योंकि वो गरीब छोटे मोटे जगह की है, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, कॉमन फिगर है, तो ऐसा नहीं होता है। उस लड़की को तो फिर भी थोड़ा बहुत फेम था, लेकिन ऐसी कोई और लड़की भी हो सकती है जिसका कुछ नाम निशान नहीं हो और वो ऐसे कर दे। तो मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं एकदम इस चीज के क्राइम किसी को नहीं पसंद है, और एक ह्यूमैनिटी की एक हद होती है ना, इंसानियत भी तो एक चीज है। किस तरह से उसको चील कौवों की तरह नोच रहे थे। लुक एट हर स्टेट, लुक एट हर कंडीशन। ऐसा होने लग गया हमारे मुल्क में, इस तरह का मीडिया हो गया है, इतना हद तक इंसान गिर जाता है। क्या, किसके लिए? आप लोग क्या सुशांत को जानते थे पर्सनल लेवल पे? किसी को पता है इससे पहले क्या ऐसा नहीं कभी हुआ है? कोई एक्टर या एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी, किसी ने सुसाइड या किसी का मर्डर नहीं हुआ है? ये तो नई बात नहीं थी, इससे पहले भी बहुत हो चुका है और आएंगे भी होगा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग। क्या इतना इंडिया में ना कानून की कदर है, ना इंसान की कदर है? इस तरह होता है। उससे ज्यादा गुनहगार लोग, डकैत लोग है, डेकॉइट्स, यू नो, डाकू। कई ऐसे हैं जो 10-10 लोगों का मर्डर एक साथ किए हैं, कर रहे, अभी भी है बहुत केसेस। न्यूज वालों को मसाला चाहिए, उन्होंने आपको इस्तेमाल किया। इससे पूरी कंट्री में आज सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा पैसे वाले वही हैं जो टीवी के चैनल्स, मीडिया के चैनल्स चला रहे हैं। उनको रिच किसने बनाया? आप लोग ने। आप लोग का कोई फायदा है? नहीं। एक एडुकेटेड या समझदार इंसान के लिए, औरत के लिए कम से कम ये बात सोचना चाहिए था कि उसको जस्टिस सुशांत को जरूर मिले, लेकिन रिया के साथ इस तरह से मत करो। उस जगह कोई भी लड़की हो सकती है और तौहीन है। अगर एक कम्युनिटी में या एक फील्ड में किसी के साथ नाइंसाफी होती है या गलत होता है तो उनकी यूनियन होती है, उनका लीडर होता है, कुछ कहता है। बड़ी अफसोस की बात है कि उसके लिए कोई खड़े नहीं हुआ। मेरी सोशलिस्ट एक्टिविस्ट जितनी भी वेलफेयर सोशल वर्कर्स बहनें हैं, कम से कम ये कह सकती थी कि रिपोर्ट चाहिए, मीडिया वालों को बात करने, एक तरीके से बात करो,
कानून को अपना काम करने दो। यानी किसी को अपना कानून पे भरोसा है, न सीबीआई के ऊपर भरोसा है। अब जरूरत ही नहीं है इंडिया में। इंडिया में फैसला पब्लिक करेगी। तो फिर इतना गलत क्यों हो रहा है इंडिया में? इतना सब कुछ गलत क्यों हो रहा है जो खुली आंख से किसी को नहीं दिख रहा है? क्यों टारगेट किया जा रहा था एक ही न्यूज के ऊपर? क्यों? जबकि दुनिया का बहुत कुछ हो रहा है, इंडिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। यू विल सी टू इट। अभी थोड़े दिन में आप लोगों को खुद पता चल जाएगा क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, यू नो। मगर क्या हमारे पास भी तो दिमाग है? हम सोच नहीं सकते कि मैं समझूंगी कि एक जानवर के साथ भी ऐसा किया जाएगा तो मुझे अफसोस होगा, ये गलत हो रहा है। गुनहगार कौन नहीं होता है? गुनाह उसने किया है, उसकी सजा उसको मिलेगी जरूर। वो इस हद तक उसके साथ करना। कंगना ने कहा कि कंगना ने बता दिया कि रिया इन्वॉल्व है, बहुत अच्छा किया उसने, बहुत वो बड़ी स्टार है, इतनी बड़ी प्रोड्यूसर हो गई है। अभी पाली हिल जैसी जगह पे जिन किसी को बंगलो नहीं मिल रहे हैं, उसने महल खड़ा कर दिया, स्टूडियो बना लिया, ऑफिस बना लिया। कल तक तो कंगना को 2-3 महीने 4-6 महीने पहले तक कोई नहीं जानता था। आज उसके बहुत फैंस है, पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में फैंस हो गए उसके। मगर वो औरत भी तो है, बुढ़ी औरत है। बुढ़ी औरत होके उसको इतना नहीं समझ है कि मैं अपने फैंस को बोलूं उसको जस्टिस मिलना चाहिए सुशांत को। लेकिन आप लोग का तरीका गलत है। पढ़ी लिखी है वो, तो पढ़ी लिखी थी तो आप लोग को समझाती, एक बार ट्वीट करके बोलती कि डोंट बिहेव लाइक दैट विथ हर। मीडिया को बोलती आप लोग उसके साथ गलत कर, एक औरत होने की हैसियत से। फिर लोग बोलते हैं औरत के लिए आवाज उठानी चाहिए। औरत तो खुद औरत के ऊपर तमाशा बन के देख रही है। जवान लड़की है, छोटी सी लड़की है, इतना बड़ा काम अकेले करी है, ताज्जुब की बात है। वो तो वक्त ही बताएगा क्या नतीजे निकलते हैं। तो बड़े गुंडाज है, बड़े डेकॉइट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो इलीगल काम। ड्रग्स इज नॉट न्यू इन इंडिया, यू नो। सब जानते हैं, पॉलिटिशियंस जानते हैं, मीडिया जानती है, लोकल पीपल जानते हैं कौन चीज कहाँ मिलती है। ड्रग्स सब करते हैं, ड्रग्स सब अनजान बनते हैं, सबका फायदा होता है ड्रग्स से। ये न्यू नहीं है जो बहाना तो गवर्नमेंट दिखा रही है ना आज, कोई नई बात नहीं है। सबके जेब में पैसे जाते हैं तभी डीलिंग होती है। और आप लोग भी जानते हैं, आप लोग तो गली नुक्कड़ में कितने गांजा पीते बैठते हैं, आप लोग नहीं देखते हैं? क्या बात कर रहे हैं? नया देखे आप लोग ने ड्रग्स? सुशांत छोटा बच्चा नहीं था कि उसको ड्रग एडिक्ट बना रही थी 2 साल से। चलो मान लिया उसको ड्रग्स दे के, उसको नशा दे के उसको इस हद तक नशेड़ा बना दी थी, या उसको सुसाइड की ना उसको मर्डर कर दी। तब तक उसकी बहनें उसकी फिक्र नहीं करती थी। कभी उसकी फैमिली उसके पास गई ही नहीं देखने के लिए कि वो ड्रग एडिक्ट हो रहा है, ड्रग्स ले रहा है या नहीं ले रहा है। रात में दिन में हर वक्त अच्छा चलिए रात में ड्रग्स लेता है, जो ड्रग्स लेता है ना वो रात और दिन दोनों लेता है। हमने तो जैसे सुना है, देखा भी है, बहुत सारे मूवीज में देखा है। ड्रग एडिक्ट्स के लिए रिहैब सेंटर बनाया जाता है बिकॉज वो ड्रग्स के नशे से बाहर ही नहीं आता। तो कभी उसकी बहन ने या बाप ने आके देखा नहीं कि वो नशे में है, तो किस चीज का नशा कर रहा है। आप लोग कह रहे हैं ड्रग्स से उसको मार दी या ओवरडोज देके मार दिए, और बराबर उसको ड्रग सप्लाई होती थी। हाउ कम हिज फैमिली वाज सो इनोसेंट? उन लोग को कुछ पता ही नहीं था कि वो ड्रग्स लेता है। अगर रिया फोर्सिबली कर रही थी तो कई लोगों के साथ मिल के करी तो डेफिनेटली हमारी भी फैमिलीज हैं। हम लोग भी अगर कुछ करते हैं, अगर हम लोग अकेले रहते हैं तो 8 डेज में, 10 डेज में, 15 डेज अपनी फैमिली से तो जरूर मिलते हैं। ये मत कहिए कि नहीं मिलते हैं। तो क्या उसके फैमिली में से कोई उससे मुलाकात ही नहीं करता था, मिलता ही नहीं था कि पता ही नहीं चला? इतने इग्नोरेंट थे कि उनका भाई या उनका बेटा इतना ड्रग्स ले रहा है और इतनी हद तक उसकी डिप्रेस्ड हो गया है कि उसके फिर सुसाइड हो गया। हाँ, हाउ कम? और फिर बोले बड़े हम रेगुलर टच में थे। तो रेगुलर टच में थे तो आप लोगों ने कभी नोटिस ही नहीं किया कि व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू? दिमाग से सोचिए आप लोग। फिर भी मैं मानती हूँ कि सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए। अगर रिया गुनहगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसके साथ बिहेवियर हुआ, हर औरत उस जगह हो सकती थी, आगे भी हो सकती है। इस जगह पे आप लोग इग्नोरेंट है, सोचा करिए। फैन पेज में लड़कियां भी मैसेज कर रही, कितना मोहब्बत आप लोग को सुशांत करता था। आप लोग इंसानियत के साथ खड़े। एक फैन, एक हीरो, एक एक्टर के लिए आप मोहब्बत करने के लिए आप लोग इतना हद तक
इस तरह के ट्रोल करते हैं, इस तरह से फैन पेज पे लिखते हैं, या इतना आप लोग ने उकसा दिया। मैं आप लोग का भी कसूर नहीं है, मेन बात तो मीडिया। इस वक्त हिंदुस्तान में मीडिया इज द किंग और हम सब नक्कट पुतली। पीएम को गाली दी जाती है, सीएम को गाली दी जाती है, किसी की यहाँ इज्जत नहीं होती है, सब मीडिया में हो रहा है। मैं भी यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलती हूँ, सही है उसको सही बोलती हूँ। कंगना रनौत बेचारी ने बहुत सहा, उसके साथ कितना जुल्म हुआ है, उसको बॉलीवुड में आने के लिए बाद में उसके साथ कितना जबरदस्ती जोर किया, उसको ड्रग्स दिया, उसको नशा करवाया। उस टाइम उसने नहीं बोली, अगर उस टाइम बोलती तो आज सुशांत नहीं मरता। उसको पता था कि सुशांत के साथ ऐसा हो रहा है सब कुछ, तब भी उसने तब नहीं कहा, और कहती तो बेचारे सुशांत बच जाता, रिया को मारने का मौका नहीं मिलता। पहले क्यों नहीं बोली वो ये सब बात? पहले बोलना चाहिए था ना, तो पब्लिक बचा लेती, मीडिया बचा लेती उसको। तो वो बेचारा इतना क्या प्रेशर में था, किसके प्रेशर में था कि वो किसी से कह नहीं सका अपनी बात। वो लोग कहते हैं कि जूस पी के गया अंदर, उसको पता ही वो लटक गया। कैसे लटक गया? रिया चक्रवर्ती ऐसी लड़की कि उस इतनी पावर आ गई उसके अंदर। एक छोटे मोटे शहर से आई, बैंगलोर भी छोटा शहर नहीं है, अच्छा शहर है, ऐसी बात नहीं है। बैंगलोर इज अ गुड सिटी और कोलकाता भी अच्छी सिटी है ऑफ कोर्स। क्वालिफाइड फैमिलीज है, उसके फादर ने कंट्री के लिए काम किया है, आर्मी को बिलोंग करता था। दोनों भाई बहन छोटे से हैं, उनके फादर की भी गलती थी कि उन्होंने अच्छे से अपने बच्चों को गाइड नहीं किया, इस मैशअप में जाने ही नहीं देते। यही तो होता है, लड़कियों को छूट दो तो ये नतीजा होता है। अब गुनहगार है या नहीं है, किसी की सजा कोई भुगते। लेकिन अगर वो गुनहगार है या नहीं है, जो उसके साथ 2-3 महीने में हुआ गलत हुआ। इतना किसी की लड़की के साथ, एक लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आई एम श्योर अभी वो बोलो ना शांति से बैठी होगी, इसीलिए वो अरेस्ट हुई। अभी भी उसको अरेस्ट नहीं करते, लेकिन वो अरेस्ट इसीलिए हुई हैरासमेंट से। वो सोचिए अंदर रहूंगी ना तो आई विल बी हैप्पी, हैप्पियर देन दिस। तो गुनहगार को मौका देना चाहिए। तो हमेशा तो ऐसा दिया जा रहा है कि क्रिमिनल पूरे घूम रहे हैं। आज चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक का प्रूफ निकाल के आप लोगों को बताऊंगी कितने क्रिमिनल्स कितना क्राइम करके घूम रहे हैं आजाद दुनिया में। और बिहार के लिए इतना आप लोग, मुंबई टारगेट पे है क्योंकि वहां बीजेपी का रोल नहीं है। मुंबई टारगेट पे, बिहार टारगेट पे है क्योंकि वहां भी इलेक्शंस है। तो इसके लिए आप लोग अपना ईमान खराब करें, आप लोग इस तरह से किया। मीडिया तो आप लोग को पता है कि कोई चैनल आजकल जेन्युइन नहीं है। जो मरा नहीं उसको मर गया बताते हैं, जो जिंदा है उसको मर गया बताते हैं, जो मर गया उसको जिंदा है बताते हैं। पीएम को खुलेआम गाली पड़ती है। बताइए कितना अर्नब गोस्वामी सुनते, कितना बोला, आई माय गॉड कितना बोला, पब्लिक सुनती गई। आप एक बार बोलते वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत, लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा मत करो, दिस इज रॉन्ग। कल आप हो सकते हो उस जगह पे, कोई भी लड़की फंस सकती, क्योंकि आप खुद नहीं करोगे, कोई फंसा सकता है। जैसे आज रिया फंसी हुई, अकेले का काम नहीं है, बहुत अगर वो गुनहगार है तो उसके साथ काफी लोग मिले हुए, अकेले नहीं है। तो उसकी जगह जैसे वो फंसी है, आप में से कोई भी फंस सकता है। कोई भी लड़की, जवान लड़की, हर माँ बाप को मैं ये मैसेज दूंगी, हर लेडी को मैं ये मैसेज दूंगी। और सोशल वर्कर जितनी भी लेडीज हिंदुस्तान में हैं, मैं उन सब जो अपने सब कुछ छोड़ के इतना सब कुछ करते हैं कंट्री के लिए, सोशल वर्क करते हैं, उनसे मैं कहती हूँ आप लोग भी औरत हैं, तो आप लोग ने एक बार कहते कि मीडिया को वार्न करते कि देखो लड़की के साथ ऐसे मत करो, जो हो रहा है होने दो, सीबीआई पे ट्रस्ट करो, पुलिस पे ट्रस्ट करो, कोर्ट पे ट्रस्ट करो, डोंट बिहेव लाइक दैट। आज मीडिया का इतना जोर हो गया कि मतलब कोई उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। एक तो कैमरामैन को मैंने ऐसा देखा है न्यूज में कि भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है कि वो सांस नहीं ले सक रहा। उस टाइम उसका हार्ट अटैक हो जाता। इतना मसाला वो लोग को चाहिए। अब कल से देखते हैं क्या नया मसाला मिलता है मीडिया को। अभी चलेगा, रिया का थोड़ा दिन और चलेगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो मेरा मतलब है इंसानियत खत्म हो रही है। कंगना एक औरत है, तो मैं पहले ये नहीं कही, मैं देखिए, मैं
अभी भी मैं कंगना को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ किसी के साथ जब गलत होता है तो तब का तब कहना चाहिए। ऐसे ही बीच में रवीना टंडन ने भी अपने बारे में कहा था, तो मैंने पोस्ट किया था कि भाई जब आप लोगों के साथ जुल्म होता है उस वक्त क्यों नहीं बोलती हूँ। पब्लिक आज सपोर्ट कर रही तो तभी भी सपोर्ट करती। आप लोग एक इज्जतदार सिटीजन हो जाते हैं, फिर अपना पूरा पास्ट सुनाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। उस वक्त आपको किस जंजीर में बांधा था? आपको कोई नशा दे रहा? आई डोंट बिलीव दिस। छोटे से बच्चे को कोई जबरदस्ती आजकल नहीं कर सकता है। एक औरत के लिए कोई नशा कर करके सुला देता था बेचारी को, और बेचारी को कोई हेल्प नहीं किया उस टाइम। और आज उसको इतना मतलब इतना सब कुछ मालूमात है कि वो अभी तक चुप क्यों थी? पहले बोलती तो बेचारा सुशांत बच जाता। रिया की इतनी हिम्मत नहीं होती, ना कोई ड्रग पेडलर्स की होती उस तरह से करने की। तो ये सब करके, इतना सब कुछ करके औरत को लेट डाउन किया, क्योंकि वो एक छोटे शहर से थी, उसका कोई नहीं है। अगर बड़ी स्टार होती तो जरूर उसके भी फैंस होते, 100% उसके भी फैंस होते, तो उसके लिए भी सपोर्ट करते, उसको भी कर। तो मैं बोलती हूँ अगर गुनहगार है तो जरूर सच सामने आएगा। वो गुनाह की है, उसकी सजा उसको मिलेगी। लेकिन आप लोग अब तो उसको अरेस्ट हो गई है, अब आप लोग पहले से पूरा देखिए किस तरह से उसके साथ बिहेवियर हुआ। पहले के पिक्चर्स देखिए उसके और अभी के पिक्चर देखिए कैसी हो गई। क्या ये एक इंसान को सूट करता है? जानवर और इंसान में क्या फर्क हो जाता है? कैसा कैसा हो गया है आज का माहौल। सोचिए, एक औरत के लिए भी बोलने वाला कोई नहीं है। गुनहगार है, सजा मिलेगी। बहुत गुनहगार है दुनिया में, एक अकेली रिया नहीं है। और इंडिया में तो 50% क्रिमिनल है। कोई सूट बूट में क्राइम करता है, कोई राउडी शीटर है, कोई रोड पे क्राइम करता है, कोई बंद कमरे में करता है, कोई खुलेआम करता है, लेकिन सब करते हैं। ड्रग्स सब जगह होता है, जगह जगह जाइए, हर नुक्कड़ पे गांजा पी रहे लोग, वो ड्रग नहीं है। तो खैर इतना समझा कि क्या करूंगी, लेकिन आई फील कि हर लड़की, आज सोचो बेटा आप लोग, हर लड़की को बोलूंगी, हर बहन को बोलूंगी कि जो रिया के साथ हुआ है कोई और लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मीडिया को इतना हक नहीं दिया जाएगा। पब्लिक बोले अपने अपने जरिए से, कमेंट के जरिए से, या जैसे भी पब्लिक बोलेगी, लेकिन जिस तरह से उसके साथ कुत्ते बिल्लियों की तरह उसको नोच रहे थे, एक लड़की है, वो किसी की बेटी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इट्स रॉन्ग। और कंगना इतनी एजुकेटेड होके दुनिया देख ली, पूरा घाट घाट का पानी पी ली, दुनिया देख ली, उसको तो पता होना चाहिए कि एक औरत, उसको सजा दो मगर उसके साथ ऐसा मत करो। इतना ही बोल देती तो काफी था, मीडिया को बोलती, वो तो हक के लिए खड़ी होती है, सबके लिए बोलती है। तो ये बात ये उसको अच्छा, सही लगा उसको। उस जगह वो रहती, उसके टाइम में अगर ऐसा होता तो इसलिए मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया था। मैं सोच रही थी रिया अरेस्ट हो जाए तब मैं ये वीडियो बनाऊंगी। ये हम लोग कमेंट, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट एनीबडी, आई डोंट सपोर्ट एनीबडी, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबडी। लेकिन मैं ये सिर्फ मैंने इस कंट्री की, अपने देश की बहनों के लिए वीडियो बनाया, लड़कियों के लिए, ना इससे रिया का कोई ताल्लुक है। आई डोंट केयर फॉर कंगना, आई डोंट केयर फॉर रिया, आई डोंट केयर फॉर सुशांत, नोबडी। मैं इसलिए बोलूं कि आज जो वो उस जगह पे वो है, उस जगह कोई और लड़की हो सकती थी। तो ये इनह्यूमन बिहेवियर है, इस तरह से नहीं किया जाता है। दिस इज नॉट डन। सैवेजेस हो गए हैं हम लोग इंसान अब नहीं रहे। बहुत बुरा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। अगर आप लोग अभी मुझे गाली दो, अगर आप अभी मुझे बुरा भला बोलो, लेकिन आप लोग जरूर ये बात अकेले में सोचोगे कि आई एम राइट। मैं नहीं, किसी भी लड़की के साथ जुल्म होगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, आपसे भी नहीं होना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका हक कानून के पास। इतने मोटे मोटे तोंद वाले बड़े बड़े लोग सजा करके निकल जा रहे। कितने पॉलिटिशियन आज बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर, बड़ी बड़ी पोस्ट लेके, सबके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तब जस्टिस नहीं मांगते आप लोग। एक कमजोर ऐसी लड़की के ऊपर जो ऑलरेडी तो मरी हुई है, उसको क्या मार के क्या फायदा? वो तो ऑलरेडी मरी थी, उसको मार के क्या फायदा था? कायदे से होना चाहिए, कानून के दायरे में सब चीज होना चाहिए, इंसानियत के दायरे में होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई नीड टू से, नथिंग एल्स। हर औरत को हक है, कंगना को भी हक था,
खैर उसकी तो बात ही मुझे समझ में नहीं आ रही थी। कभी ड्रग वालों को बोलती, कभी सेलिब्रिटी को बोलती, कभी रिया को और सुशांत को बोल रही, कभी किसी शेड्यूल कास्ट के लोगों को बोल रही है, कभी मुस्लिम्स के बारे में बोल रही। आई डिडंट अंडरस्टैंड हर बिहेवियर। किसी एक के लिए ही बोलती वो समझ में आता, आई डिडंट नो। तो उसके लिए उसका कोई भी बात का मुझे वैल्यू नहीं है। आई डोंट वैल्यू कोई बात की, उसकी मुझे वैल्यू नहीं। ऐसे तो कोई भी चबड़ चबड़ कर सकता है। वो आप खुद बोलती है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ऑफकोर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको है। लेकिन एक को बलि का बकरा बनाएंगे। आपके साथ इतना सब कुछ हुआ तो पहले क्यों नहीं बोली थी? आज इस पोजीशन पे आके बोल रही हो, उसी जगह से आप गुजरी हो, जब क्यों नहीं आपने ड्रग एडिक्ट्स को पकड़वाया था? आज बेचारा सुशांत बच जाता। यही बात से मुझे गुस्सा आ रहा है। जब सब जानती थी पहले क्यों नहीं बोली? सुशांत आज बच जाता। उसके माँ बाप का इकलौता बेटा नहीं मरता, किसी का भाई नहीं मरता, आप लोग का इतना बड़ा स्टार नहीं मरता, इससे आप लोग को इतनी मोहब्बत है। लेकिन लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए कि लड़की के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। दिस इज बैड, यू नो। थोड़ी देर सोचिएगा, सोच के बोलिएगा। मुझे जो हुआ गलत हुआ, इट वॉज नॉट डन, ये ठीक नहीं हुआ जो हुआ। लेकिन आइंदा हो सकता है उसका तो किस्सा खत्म हो गया। अभी कल से देखते हैं क्या नया मसाला है, और कल से ये भी देखते हैं अब क्या आता है न्यूज में, अब क्या नहीं आता। और इस बात से आप लोग कोई अनजान नहीं है कि मैं गलत नहीं कह रही हूँ। गुनहगार एक रिया नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत है, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा जस्टिस? अब आवाज उठाइए, आप लोग काम धंधा छोड़ दीजिए, रिया का केस क्लोज, दूसरों का स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन लड़कियों से मैं जरूर कहूंगी, प्लीज सोच लो, अगर एक जगह एक बार की उसकी जगह आप गलत नहीं होगी, लेकिन कोई अगर आपको फंसा देगा तो क्या होगा? तो इस कानून को हम वेट करना चाहिए, कानून पे भरोसा करना चाहिए। और अगर कानून कुछ नहीं करता हो तब हम कुछ करते, और तब हम उसको बोलते, वी कैन टॉक टू हर। इस तरह से इनह्यूमन बिहेवियर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। एक आदमी तो कोई ड्रग पेडलर था, गिरफ्तार भी हुआ, बेल पे आउट भी हो गया। बताइए, इस लड़की के लिए कोई बोलने वाला नहीं था कि ऐसे मत करो उसके साथ, ना जुल्म मत करो उसके साथ। उसको मौका दो थोड़ा, उसका केस अलग फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बारे में फाइंड आउट करने दो आराम से। उसको नोचना नाचना, छोकरी को जो जीना हराम कर दिए थे, ऐसा होता है। आई डोंट सपोर्ट लाइक दिस, यू नो। आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ वुमेन। अगर औरत गलती करी, खाली उसने गलती नहीं, गुनाह नहीं किया, दुनिया में बहुत औरतों ने गुनाह किया, बहुत मर्दों ने गुनाह किया, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं। सुशांत के बाद तो कई सुसाइड हुए। इस सब चीज से आप लोग यूज किया जाता है, आप लोगों को एक मुद्दे के ऊपर मीडिया आप लोग को यूज करती है। कोई बोलता है, पीछे से कोई और पावर होता है जो पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए ये सब होता है। पर्सनल लेवल पे सोचिए, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखिए ना, वो बेचारी इतना बोली, अब उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है, कंगना के ऊपर, है ना। तो बोलो, एक हद तक ही बोलो, और उसको सब पता था तो उसको बता देना चाहिए था पहले। उसके साथ क्या हुआ था उसको पहले वो बताना चाहिए था, हक इंसाफ तभी मांगना चाहिए था। इतना दिन बुढ़ी होने के बाद क्यों बोली? और सुशांत के बारे में बहुत कुछ वो जानती थी, रिया के बारे में, तो सुशांत बिफोर, यू नो, पहले बताती तो आज सुशांत नहीं बताता। ये 4 से 5 बार मैं आप लोगों को बोली हूँ, सुशांत खाली रिया की वजह से नहीं मरा, हर वो इंसान की वजह से मरा है जो उसके बारे में जानता था। और इसमें अकेले रिया नहीं है, कई लोग हैं। We'll see to it. Wait for the what happens next. We wait for the justice of सुशांत, जो आप लोगों की वजह से मिला, या मीडिया की वजह से मिला, या कंगना की वजह से मिला। Let's wait and watch. हम जैसे लोग हैं जो सबके लिए बोलते हैं, किसी दिन हो ऐसा नहीं हो कि किसी की बेटी के साथ ऐसा हो, इस वजह से मैंने कहा। So I don't want to hurt anybody's feelings. मैं फिर से कहती हूँ कि मुझे न रिया से मेरा कोई कनेक्शन है, ना मुझे सुशांत से कनेक्शन है, और मैं किसी एक्टर सेलिब्रिटी के फैन नहीं होती। एक्टिंग जो पिक्चर में अच्छा एक्ट करते हैं उसको अच्छा बोलती हूँ। मैं फैन इतनी हद तक फैन नहीं बनती हूँ किसी की, अपनी जिंदगी को भूल के कि मैं उनकी जिंदगी में अंदर ताका-झाकी करूँ। वैसे हर इंसान को होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स लाइक अस। उन लोग भी नॉर्मल इंसान है हमारे जैसे, इनफैक्ट उनसे ज्यादा हम लोग परेशान होते हैं। और ना मुझे कंगना से कोई मतलब है, बस मेरा इतना बोलने का था कि जो भी हुआ गलत हुआ,
नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो, मेरी ये बात आई एम श्योर 1% भी किसी को पसंद आई होगी या नहीं, लेकिन मैंने कह दिया। सो इन माई वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं अभी एंड कर रही हूँ। मेरी बातें आपको बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर अच्छा लगा आप लोग को मेरा कहना, मैं किसी पे इंसान नहीं दे रही हूँ, अगर अच्छा लगा है प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे प्रेस कीजिए सो दैट आई कैन गिव यू मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू वंस अगेन।